उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैं राज्यपाल के यहाँ इस्तीफा देकर आ रहा हूँ। संवैधानिक संकट था, इसके कारण मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ, जिसने समय समय पर मुझे विभिन्न दायित्व दिए। उत्तराखंड के सीएम तीरथ रावत ने इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ में अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम रमन सिंह को घेरा है। संचार प्रमुख शैलेश त्रिवेदी के बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए रमन सिंह अयोग्य साबित हो रहे हैं। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड को भी डुबो दिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अंतिम तैयारियां पूरी हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में व्यापक फेरबदल होगा। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में 28 और लोगों को समायोजित किया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने गांवों में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी जनता से जुड़े हर एक मुद्दे को लेकर सूबे की सत्ताधारी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साध रहे। इसी क्रम में यूपी के नेताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंजाब में बिजली संकट को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिजली के गंभीर संकट से आमजन जीवन और उद्योग धंधे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, जो यह साबित करता है कि कांग्रेस आपसी गुटबाजी खींचतान में उलझकर जिम्मेदारियों को भूल गई है, जिसका जनता को संज्ञान लेना जरूरी है। वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आजाद के लिए कांग्रेस फिर से राज्यसभा के दरवाजे खोल सकती है। हालांकि इस सीट के लिए एक पैनल कांग्रेस अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, जिसमें 2 अन्य नाम भी होंगे और माना जा रहा है कि इस रेस में सबसे आगे गुलाम नबी ही चल रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए इस साल 61 आतंकियों को ढेर किया गया है। घाटी में एनकाउंटर से आतंकियों की कमर तोड़ दी गई। टॉप टेररिस्ट की लिस्ट जारी करना भी ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, क्योंकि सुरक्षा बल आतंकियों के नाम को सार्वजनिक कर सभी सोर्स से जानकारी जुटाकर उसका सफाया करते हैं। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और पत्नी किरण राव 15 साल बाद अलग हो गए। दोनों ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि अब हम पति पत्नी नहीं बल्कि परिवार की तरह रहेंगे। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की घोषणा की। दोनों ने 28 दिसंबर 2005 को शादी की थी। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की तबियत को लेकर पत्नी सारा ने जानकारी दी। दिलीप कुमार साहब की तबियत अभी स्थिर है, अभी वे आईसीयू में हैं। हम उन्हें घर ले जाना चाहते हैं, इसके लिए हम डॉक्टर्स की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें आज अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सीएम शिवराज ने गोदामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 55 गोदामों के लोकार्पण और 140 गोदामों के शिलान्यास में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी मौजूद रहे। सहकारिता प्रतिनिधियों से सीएम का वर्चुअल संवाद हुआ। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कल से मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कल से 7 जुलाई तक सिंधिया प्रदेश के 7 जिलों का दौरा करने वाले हैं, जिनमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, उज्जैन और देवास जिले शामिल हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर आज बीजेपी का वैचारिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर 6 हफ्तों तक चलेगा। हर शनिवार को सुबह 10 बजे से प्रदेश भाजपा कार्यालय में वर्चुअली इसका आयोजन किया जाएगा। शाहजहांपुर पहुंचे सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का अनूठा और सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। वो शाहजहांपुर के सड़कों में बाइक पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ घूमते दिखे। दरअसल सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी कोरोना काल में असमय जान गंवाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों से मिलने पहुंचे और परिवार को शोक संवेदनाएं व्यक्त की। हेमंत वर्मा विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए। सीएम हाउस में विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने शपथ ली। आयोग के नए अध्यक्ष को सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी। वर्मा के पास प्रदेश में बिजली की निरंतर सप्लाई की नई जिम्मेदारी रहेगी। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया। आधी कीमत में फ्लैट, घर और दुकानों को बेचने पर सहमति बनी है। भाड़ा क्रय व्यवस्था को भी लागू करने का फैसला किया गया। 35% राशि जमा करने पर ही स्वामित्व मिल जाएगा। प्रस्ताव पर कैबिनेट की हरी झंडी के इंतजार है। ग्वालियर में 10 डेल्टा वेरिएंट मरीजों की पुष्टि हुई है। मरीजों के सैंपल दिल्ली भेजे गए थे। जांच के बाद दिल्ली से आई रिपोर्ट में मरीजों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब सीएमएचओ ऑफिस हिस्ट्री रिकॉर्ड ट्रेस करेगा। मुंबई में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एनसीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि हाल ही में रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिससे महंगाई की मार झेल रही जनता की जेब का भार और भी बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल का 4था दिन है। नर्स संघ अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। अब ग्वालियर के जोड़ा का सपोर्ट भी नर्सों को मिल गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नर्सों से बातचीत जारी है और जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। नरसिंहगढ़ से बीजेपी विधायक राजवर्धन सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि 47 लाख रुपए राशि देने के बाद भी ऑक्सीजन प्लांट का काम नहीं शुरू हो सका। कलेक्टर को पत्र लिखकर रकम वापस मांग की है। उन्होंने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का भी आरोप लगाया। रतलाम के माड़क चौक पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर का पुतला रखकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता स्कूल में टीसी को लेकर अवैध वसूली से नाराज हैं और कलेक्टर से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि कार्रवाई नहीं करने पर कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर का ही पुतला जलाकर प्रदर्शन किया।